हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं एक नया विषय लेकर के आया हूँ। जैसे कि भागवतम के भक्तों की चर्चा चल रही थी, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ अलग बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये मूर्ति आशुतोष भगवान शिव की है। और आप सभी लोग जानते हैं हमारे सनातन धर्म में शिव जी या शिवलिंग की पूजा होती है, परंतु बहुत ही कम लोगों को इस बात के बारे में पता होगा कि जितने देवी देवता हैं उनके हम मूर्ति की पूजा करते हैं या अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, परंतु भगवान शिव की लिंग की पूजा क्यों करी जाती है, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। और ये कब से आरंभ हुई पूजा, इसके विषय में बताता हूँ आप सभी को। तो सुनिए। ओम नमः शिवाय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। वामन पुराण के अध्याय 43 पृष्ठ संख्या 178 में ऐसा वर्णन है। इसमें सनत कुमार जी, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, ये कथा बता रहे हैं। सनत कुमार, तो सनत कुमार जी से लोम हर्षण ऋषि ने प्रश्न किया कि आप भगवान शिव के विषय में हमें कुछ बताइए। तो सनत कुमार जी कौन है? ये स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो एक समय ऐसा हुआ, स्थाणु तीर्थ है कुरुक्षेत्र में। वर्तमान समय में से थानेश्वर के नाम से जाना था। थानेश्वर एक स्थान है वहाँ पर, लेकिन प्राचीन समय में इसे स्थाणु तीर्थ के नाम से कहा जाता था। यहाँ पर एक विशाल का वट वृक्ष है और ये कहा जाता कि ब्रह्मा जी ने यहाँ रह करके तपस्या करी। और इस जो वट वृक्ष है, इस वट वृक्ष से ही 3 वर्ण निकले, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये 3 वर्ण निकले। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो अलग अलग उन्होंने जीवों की उत्पत्ति करी, अलग अलग जीवात्माओं को जन्म दिया। उनमें बाल खिल्लये ऋषि भी थे। ऐसा कहा जाता है कि 60,000 ऋषि हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, बाल खिल्लये। तो ये हमेशा सर्वदा देवताओं की पूजा में लगे रहते थे, बाल खिल्ले ऋषि जो है। और कई हजार वर्ष बीत गए। ये जो भी तपस्या होती थी, तपस्या के जो भी नियम थे, अग्निहोत्र, यज्ञ करना, उपवास करना, ये सब कर रहे थे। तो इसी से क्या हुआ, इनका शरीर बहुत सूख गया, जैसे कंकाल हो गया इनका शरीर। तो सहस्त्र दिव्य वर्षों तक देवेश की उपासना करी। देवेश की उपासना कर रहे थे, अर्थात भगवान शिव को ये प्रसन्न कर रहे थे। परंतु भगवान शिव ने इन्हें दर्शन नहीं दिए और कह सकते हैं कि वो इन पर प्रसन्न नहीं हुए। तो ऐसे ही क्या हुआ, बहुत समय बीत गया। एक समय आकाश मार्ग से गौरा के साथ
भगवान शिव जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो उमा जी ने देखा कि बाल खिल्लियों के जो ये दशा को कि वे कंकाल हो गए, और ऐसा भी वर्णन किए वृक्ष में उल्टे लटक करके तपस्या कर रहे थे, यानी पैरों पर और सिर नीचे, और बिल्कुल ऐसे सूख गया था उनका देह कि हड्डियां दिखाई दे रही थी, अस्थि पंजर हो गया था। तो उमा को बड़ी दया आई। उमा जी ने कहा कि हे प्रभु, देवदारू वन में रहने वाले ये मुनिगण कलेश उठा रहे हैं। जो कुरुक्षेत्र उसको पहले अद्वैत वन कहा, उसे द्वैत वन कहा गया है पुराणों में। कुरुक्षेत्र तो बाद में नाम पड़ा, इसके विषय में भी मैं एक श्रृंखला लेकर के आने वाला हूँ। तो वहाँ पर अलग अलग वन हैं। तो यहाँ पर उमा जी क्या करें, देवदारू वन में रहने वाले ये मुनिगण बहुत कलेश उठा रहे हैं और आपने इनको दर्शन नहीं दिया अभी तक। वैदिक धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं, और इन तपस्वियों ने ऐसा कौन सा ऐसा दुष्कृत किया है जिससे ये कंकाल मात्र हो गए, यानी कि ऐसा इन्होंने क्या ऐसे पाप कर दिया कि आप इनको दर्शन नहीं दे रहे। तो भूतनाथ हंस करके कहते हैं